प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक ऐच्छिक हिंदी का पाठ नंबर 3, पुस्तक का नाम अंतरा भाग 2, और इस पाठ नंबर 3 में 2 कविताएं हैं। तो हम पहली कविता, जिसका शीर्षक है नाम है यह दीप अकेला, का कल कवि परिचय और शीर्षक ये क्यों रखा गया इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और आज हम इसी कविता का यह दीप अकेला, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी के द्वारा लिखी गई है, उसके पहले पद्यांश का पहले भाग का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसमें जो शब्द हैं उनके अर्थों को भी जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम इसी पद्यांश को अब पढ़ते हैं। देखिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कल भी चर्चा हुई थी और पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ, अगे जी हैं वो इस कविता के माध्यम से, यह दीप अकेला के माध्यम से उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है। दीपक जो है, दीप है, वो व्यक्तिगत है, अकेला है, इसलिए उसे व्यक्तिगत सत्ता से जोड़ा गया है। जबकि पंक्ति है उसमें एक से ज़्यादा होता है, इसलिए उसे सामाजिक सत्ता से जोड़ा गया है। तो कवि हैं वो व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं, व्यष्टि को समष्टि से जोड़ने का, ये भी कह सकते हैं आत्मबोध को विश्वबोध में बदलने का। इनका उद्देश्य इस कविता के माध्यम से ये है। तो पहली जो 2 पंक्तियां हैं, यह दीप अकेला स्नेह से भरा। यदि आप दीप समझेंगे तब तो स्नेह का अर्थ है तेल, और इसी को हम मनुष्य के रूप में लेते हैं तो स्नेह का हो जाएगा प्रेम, स्नेह। तो कवि कहते हैं ये जो दीप है अकेला है, लेकिन वो तेल से भरा हुआ है। और इसके साथ साथ आगे क्या लिखा है, गर्व भरा मद माता, यानी ये जो दीपक है, दीप है, वो स्नेह से पूरित और गर्व से युक्त है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसी दीपक को यदि हम पंक्ति में जोड़ देते हैं तो उसके प्रकाश में वृद्धि हो जाती है। एक अकेला दीपक जलता है, निश्चित रूप से वो रोशनी भी देता है, अंधकार को भी दूर करता है, आप सब और हम ये जानते हैं। लेकिन यदि उसी दीपक को, कवि क्या चाहता है, उसी दीपक को यदि पंक्ति में जोड़ दिया जाए तो प्रकाश भी बढ़ जाएगा और उसकी सार्थकता भी बढ़ जाएगी, उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ कवि कहना क्या चाहता है, अब ये तो पहले दीप की चर्चा थी, अब मैं इसको मनुष्य के रूप में बदलता हूँ। एक तरीके से ये कह सकते हैं, दीप के माध्यम से मनुष्य को उपमित किया गया है, उपमा माध्यम बनाया गया है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है, यहाँ मनुष्य का संदर्भ थोड़ा सा आप और समझें। मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि मोहन, सोमन, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। यहाँ मनुष्य जाति से संबंधित है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है जातिवाचक। मनुष्य या मानव उस जाति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक तरीके से स्त्री पुरुष दोनों के लिए कॉमन है। मनुष्य का अर्थ यहाँ क्या है, तो फिर क्या कहते हैं, दीप के माध्यम से, दीप की जगह उन्होंने मनुष्य को जोड़ते। कहने का भाव ये है, मनुष्य जो है उसके पास सत्ता भी है, ताकत भी है, वह सर्वशक्तिमान भी है, सर्वगुण संपन्न भी है। लेकिन अकेला है तब तक उसकी उतनी उपयोगिता नहीं होगी, उतनी सार्थकता नहीं होगी जितनी
वो समाज में जुड़ने के बाद, समाज में अगर जुड़ जाएगा तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी, उसकी सार्थकता भी बढ़ जाएगी और उसकी महत्ता भी बढ़ जाएगी। दीप के माध्यम से और मनुष्य की को जोड़ा गया है। फिर ये ध्यान रखें, जहाँ जहाँ दीप आएगा वहाँ मनुष्य अकेला या व्यक्तिगत व्यष्टि माना जाएगा, जहाँ जहाँ पंक्ति आएगी वहाँ समष्टि मानी जाएगी, वहाँ समाज माना जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, बार बार इस चीज़ की चर्चा आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह जन यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य को यहाँ बार बार अलग अलग संदर्भ से जोड़ा गया है, अलग अलग उनके उद्देश्य, कार्य, उसकी महत्ता से जोड़ा गया है। यह जन है, ये मनुष्य जो है या ये जो भगवान की देवी ही सबसे श्रेष्ठतम जो करते मनुष्य है, उसके लिए लिखा है गाता गीत जिन्हें। वह मनुष्य जो गीत गाता है किसके लिए? समाज की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए और विश्व कल्याण के लिए। उसी मनुष्य के लिए कहा है कि यह मनुष्य जो समाज की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो गीत गाता है, यदि उसे सम्मान नहीं दिया गया, यदि उसे समाज में नहीं मिलाया गया, तो फिर वो ऐसे सुंदर गीत कौन गाएगा। और आप सब ये जानते हैं किसी भी चीज़ की उपयोगिता, सार्थकता तब है जब उसको काम में लिया जाए। तो यहाँ गीत है, उसके लिए गीत की सार्थकता कब है? जब उसे गाया जाए। ये तो था पहली जो पंक्ति इस पद्यांश की। इसके बाद पंडुबा ये मोती सचे फिर कौन कृति लाएगा। कृति का अर्थ क्या है? दक्ष, कौशल, भाग्यवान। ध्यान दें, कृति ती बड़ी है, छोटी होते ही तो रचना हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा बच्चों ये ध्यान रखना है, वो ती नहीं है ये। तो यहाँ फिर मनुष्य के लिए क्या कहा गया है? ये जो मनुष्य है वो पंडुबा, पंडुबा का मतलब गोताखोर। और गोताखोर का क्या कार्य होता है? वो समुद्र में डुबकी लगाता है और समुद्र में डुबकी लगाकर यहाँ जो बताया गया है वो समुद्र में डुबकी लगाता है, सीप से मोती चुराकर ढूंढकर लाता है। कौन कृति लाएगा? यदि हम इस मनुष्य को समाज में नहीं मिलाएंगे, बार बार वही बात आएगी, इस मनुष्य को समाज से नहीं जोड़ेंगे, तो बताइए ऐसा भाग्यवान, ऐसा दक्ष, ऐसा कौशल कौन होगा जो गोताखोर के रूप में समुद्र में जाकर सीप से मोती ढूंढकर लाएगा। अर्थात कवि कहता है कि ये जो मनुष्य है ये भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसे हमें समाज में शामिल करना होगा। इसी में उस मनुष्य की और समाज की दोनों की सार्थकता है और उपयोगिता है। फिर अगली पंक्ति है, ये समिधा, समिधा किसे कहते हैं? हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं, हवन सामग्री कह सकते हैं। ऐसी आग हटेला बिरला सुलगाएगा। यहाँ मनुष्य को क्या बताया गया है? समिधा। समिधा वे लकड़ियाँ जो हवन में, यज्ञ में काम में ले जाती हैं और वो क्या करती हैं? पावन, पुण्य, शुद्ध हवा पैदा करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, आसपास के माहौल को बदल देती हैं। तो यहाँ फिर उस व्यक्ति के लिए, उस मनुष्य के लिए क्या कहा गया है? ये मनुष्य है वो समिधा है, उस हवन की लकड़ी है, उस यज्ञ की सामग्री है, जिसे यदि आग में डाला जाए या अग्नि को समर्पित किया जाए तो उसमें से पवित्र ज्वाला प्रज्वलित होती है। हटेला बिरला सुलगा। बिरला कईयों में से एक, अनेकों में से एक, और हटेला जो हट के पूर्ण करता है या हट के साथ अपने कार्य को पूर्ण करता है। तो देखो पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? कवि के अनुसार
यह जो मनुष्य है, ये जो मानव है, वो हवन रूपी यज्ञ की सामग्री है। यदि इसे समाज में सम्मान नहीं दिया जाएगा, जो कईयों में से एक है, अपनी हट का पक्का है, तो इस हवन की जो प्रज्वलित होने वाले पवित्र आग है वो कैसे सुलग पाएगी और उसे कौन जलाने वाला होगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं, यदि मनुष्य को सम्मान नहीं दिया गया तो इस समाज रूपी यज्ञ में उस संविधा का काम कौन करेगा। अर्थात हमें ससम्मान, जो व्यक्ति अलग है, दीप की तरह अलग है, उसे समाज में जोड़ना होगा, जिससे समाज का भी विकास होगा, समाज की भी सार्थकता बढ़ेगी और उस मनुष्य की जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ करती है उसकी भी उपयोगिता बढ़ेगी। इसके बाद अगली पंक्ति में लिखा, ये अद्वितीय है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, स्वयं विसर्जित है। यहाँ अद्वितीय का अर्थ जिसका कोई सानी नहीं हो, जिसके जैसा कोई नहीं हो, सबसे हटकर कह सकते हैं हम। तो यहाँ फिर कवि ने कहा है उस मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस मानव के लिए कि यह है जो मनुष्य है वो सबसे हटकर है, जिसका कोई सानी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक कुछ कमियां उसमें भी हैं। वो कौन सी कमी है? वो अपने आप में स्वयं को महत्व देने लगा, वह अपने आप को मैं समझने लगा, वह अपने आप को स्वयं समझने लगा और इन सब के कारण वो समाज से विसर्जित अलग है, त्यागा हुआ, विसर्जित त्यागा हुआ अलग। इन गुणों के कारण या उनकी इस अहम के कारण, घमंड के कारण, कौन कौन से? मैं, मेरा, स्वयं, एकाकी, ये जो उसके अंदर कुछ गुण थे, अवगुण कह सकते हैं, जिनके कारण वो समाज से त्यागा हुआ है। लेकिन हमें इस मनुष्य के अंदर जो इस प्रकार की भावना है, मैं की, स्व की, अपनत्व की, अपने आप की, सबसे अलग जो अध्यक्ष, जिसके कारण उसमें घमंड आ गया, जिसके कारण उसमें गर्व भर गया, उसी के कारण वो त्यागा हुआ है, अलग हुआ है। लेकिन उसे हमें समाज में पुनः जोड़कर उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता और समाज में जोड़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ये था एक मनुष्य की क्या क्या उसकी गुण हैं, क्या क्या उसकी उपयोगिता है, किस प्रकार वो अपने अलग अलग पंक्तियों में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके दिखाता है। फिर वही पहली दो पंक्तियां हैं उनको ही दोबारा लिखा है कवि ने, यानी पहला छंद है, ये दीप अकेला, वही बात है कवि के अनुसार, ये दीप अकेला है जो स्नेह, दीप के लिए तेल से भरा हुआ है और मनुष्य के लिए स्नेह या प्रेम से भरा हुआ है। गर्व भरा मदमाता, स्नेह से पूरित, गर्व से युक्त मदमस्त है। यदि उस दीपक को हम पंक्ति में मिला देंगे तो उसकी सार्थकता, उपयोगिता अर्थात प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि मनुष्य को जो अकेला है उसको यदि हम समाज में मिला लेते हैं तो व्यक्तिगत सत्ता वो सामाजिक सत्ता में बदल जाएगी। इस प्रकार ये पहला पद्य, इस कविता का पद्यांश और काव्यांश हमने पढ़ा। अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इसमें से कुछ जो विशेष बिंदु निकल रहे हैं वो देखिए। भाषा, भाषा में इसमें आप लिखेंगे खड़ी बोली नंबर 1, दूसरी है तत्सम शब्दावली, शब्दावली तत्सम शब्दावली युक्त, ये तो भाषा है। इसके बाद छंद, इसमें भी मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं, अनिश्चित है, कम या अधिक है, इसलिए छंद हो गया हमारा मुक्त छंद। दीपक, प्रतीकात्मक उसमें दीपक व्यक्ति का प्रतीक,
पंक्ति समाज का प्रतीक। और कौन कृति गाता गीत कै कै ग ग, इसलिए ये हो गया अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति। और नीचे है पंडुबा, यह संहिता, इसमें आपका रूपक अलंकार है। तो ये थे आज के इस पद्यांश के कुछ विशेष बिंदु। आपने इस पद्यांश को ढंग से सुना, समझा, विशेष बिंदु को भी रुचि के साथ समझने की कोशिश की, और व्याकरण के बिंदु हैं इसलिए आप इसमें और ज़्यादा रुचि लें। धीरे धीरे अभ्यास से आपको ये सारे चीज़ें हैं वो समझ में आती जाएंगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।